अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो साडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम ऐसा गाल करे सो मुल्तान शहर दे विच लाए वंजन वाली जिहड़ी पावर लूम्स हैं पईयां ई दौर दे विच ये मालकान किवें सर्वाइव करेंदे पैन ते जिहड़ा लेबर तबका है जिहड़ा हज़ारां दी तादाद विच लखां दी तादाद विच बल्कि जे लोग ई नाल वाबस्ता हैं पे उन्हां दा गुजर बसर ई महंगाई दे दौर विच किवें थींदा है। क्या ये इंडस्ट्री परवान चढ़ती पई है या बिल्कुल ख़त्म थी वन वाली है। असां मुल्तान के इलाके अंसारी 14 नंबर चुंगी के अंदर जो इलाका है पिया अंसारी मतलब उतना ही से अगर देखा बन सकता है कि ये जो कपड़ा असा पहनते से जो बनाया वैंदा मुख्तलिफ चीज़ा बनाई वैंदियां धागे कने वो ये इंडस्ट्री है पई तो ये इंडस्ट्री जो है ना महंगाई उन तो इलावा बिजली तमाम चीज़ों नाल ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म थी पई है। ये लोग किवें गुजर बसर करेंदे पैन असां इन तमाम तर चीज़ों का जानने वास्ते साडे नाल मौजूद हुसन पे असां गाल करेंदे से तुफैल अंसारी साहब इन पे सियासी मैं आखना कि लीडर भी इन पे इन्हां कने असां जानदे से कि तहरीके इंसाफ ने क्या इन्हां दी हुकूमत विच किवें कीता ते ये दस्सो। अच्छा सर तुसां दस्से सो कि ये इंडस्ट्री जिहड़ा है आखदन कि बिल्कुल ख़त्म थी वन वाली है क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा इंदे उत्ते क्या आखदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे मसाइल सुने। बड़ी अफसोस की बात है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे मसाइल सुनने पे तैयार ही नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो इमरान खान साहब का दौर था उस वक्त रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट हुई थी। इवन के पूरी दुनिया में कोरोना था और सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा एक बूम आया था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है पिछले 6-7 महीने से बिजली का रेट आलमोस्ट डबल हो गया है, गैस का रेट आलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। और बड़े अफसोस, इससे ज़्यादा हमें अफसोस है गर्मियों में हमारे पास बिजली नहीं होती, सर्दियों में हमारे पास गैस नहीं होती। और ये पावर लूम्स इंडस्ट्री जो यहाँ मुल्तान शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पावर लूम इंडस्ट्री है, तकरीबन 7 से 8 लाख लोग वो हैं जो डायरेक्ट इस सनत से वाबस्ता हैं। और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमारी इस इंडस्ट्री को जो है वो होम इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया था। आपने देखा हो कि यहाँ हर गली मोहल्ले में 2-4 पावर लूम्स, कहीं साइजिंग चीज़ें और ये काम लगे हुए हैं। तो ये रोज़गार से रोज़गार था। और ये आपके सामने है, आज ये सारे मज़दूर बेरोज़गार हैं। अगर कोई पावर लूम चल भी रही है तो वो नुकसान में जा रही हैं। इन बेचारे मज़दूरों का क्या बुरा हशर है। और महंगाई ने, इनकी इनकम तो वही है बल्कि इनकी इनकम कम हो गई है क्योंकि आगे मार्केट में कैपेसिटी नहीं है, माल सेल नहीं हो रहा। माल सेल नहीं होगा तो वो ये पावर लूम 24 घंटे चलती थी, अब कहीं 8 घंटे चल रही हैं, कहीं 12 घंटे चल रही हैं। तो डेफिनेटली अगर 12 घंटे चल रही हैं तो एक शिफ्ट जो मज़दूर की वो तो ख़त्म होगी, तो वो बेरोज़गारी यहाँ भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो ये अरबाब इख्तियार को ये बल्कि बावर करवाऊँगा कि सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सिर्फ अगर एक इंडस्ट्री के लिए ये अलहदा वजारत बनाएँ और इसको ये तरजीही बुनियादों पर गैस, बिजली और बाकी सहूलियात दें। अब धागे का रेट है, भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये भी सारी ज़िंदगी इनकी पावर जूम्स में लग गई है। तो धागे का रेट अगर हम आज किसी पार्टी के साथ अपना रेट तय करते हैं, कल धागे का रेट और होता है, बिजली का रेट और होता है, गैस का रेट और होता है, तो हम कहीं अपनी कास्टिंग बना ही नहीं सकते। तो ये वो प्रॉब्लम है जो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। पाकिस्तान की न सिर्फ मुल्तान बल्कि फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, कराची, ये तमाम बड़े शहरों में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज भी पावर लूम इंडस्ट्री है। अच्छा तुसें ये दस्सो कि ये तमाम मसाइल दे विच मुल्तान दे कितनी परसेंट जेडे पावर लूम्स इन पईयां वो बंद थी चुकी हैं क्योंकि अगर इतने बुरे हालात इन पे ई इंडस्ट्री के उत्ते तो ज़ाहिर गल है किवें सर्वाइव करे से। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है, अभी पिछले दिनों हमारा बड़ा ये सर्वे भी चल रहा था कि पावर लूम इंडस्ट्री जो है ये भी 250 रुपये किलो में बिक रही है और प्याज भी 250 रुपये किलो में बिक रहा है। मतलब ये हमारा हाल हो गया है। जहाँ इंडस्ट्री का ये हाल होगा, जब ख़रीदने जाएं तो चीज़ें इससे 4 गुना महंगी होती हैं, जब बेचने जाएं तो ये कबाड़ से भी नीचे जाती हैं। प्याज भी 250 रुपये किलो है और ये हमारी पावर लूम इंडस्ट्री भी 250 रुपये किलो है। तो ये वो इंडस्ट्री है जो इस मुल्क को बूस्ट दे सकती है। ये वो इंडस्ट्री है जो वाकई ही 1 करोड़ जॉब्स नहीं दे सकती है क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों के पास स्किल मौजूद है और ये लेबर मौजूद है और तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मौजूद है, मार्केट भी मौजूद है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कॉटन और स्पेशल मुल्तान में 5-6 वैराइटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ मुल्तान में बनती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। यासिर इरफान रुमाल UAE, सऊदी अरब, ये तमाम इलाकों में जाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुल्तान में बनता है। डबल बेडशीट डिज़ाइन वाली ये सिर्फ मुल्तान में बनती है। खद्दर ये मुल्तान में बनता है। इसी तरह गर्म शॉल्स बहुत ही बेहतरीन और आला क्वालिटी की ये सिर्फ मुल्तान में बनती हैं। करंडी के सूट ये मुल्तान में बनते हैं। तो ये चंद वैराइटीज़ अल्लाह ताला ने ये मुल्तान को अनायत की हैं, लेकिन
बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इन नाअहल लोगों की वजह से, बिजली गैस महंगाई की वजह से, ये सारी लाखों के हिसाब से लोग बेरोज़गार हो गए हैं और ये घर से घर चलता है, दिए से दिया जलता है। जब एक कारखाना बंद होगा तो ये आपको जो 10 मजदूर नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे कम से कम 20 लोग और घर बैठे हैं। कोई धागे की सिलाई कर रहा है, कोई पावर लूम चला रहा है, कोई इसी तरह ताने का काम कर रहा है, कोई बाने का कर रहा है, ठीक है, कोई नलियों का काम कर रहा है, जिसको हम पंजाबी में नड़े भी कहते हैं, वो नले बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी पूरी की चेन रुक गई है। अच्छा, ये दसे सो जी मुल्तान की मखसूस वैरायटियां का तुसां जिवें जिक्र किया है, हुण क्या ये पावर लूम खत्म थी वन नाल, मतलब कि जी बंद थी गए उन्होंने नाल वो भी डिस्टर्ब जो थी है, तो इंडस्ट्री किवें जड़ा ना साढ़े जर मुबादला जड़ा है किवें वसी वाला। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बांग्लादेश हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुआ है और आप ये देखें कि बांग्लादेश में काटन का एक पौधा भी नहीं उगता, और आज ये हाल है कि चाइना के बाद बांग्लादेश टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है। कहाँ चाइना जैसा बिग जॉइंट और कहाँ छोटा सा बांग्लादेश। पूरी दुनिया के 200 ममालिक एक तरफ, नंबर 1 चाइना और नंबर 2 पे बांग्लादेश है। सिर्फ उन लोगों ने उन्होंने देखा कि फ़िनिश प्रोडक्ट की जो है वही प्राइस मिलती है, तो वो फिनिश प्रोडक्ट पे गए हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए कम से कम आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। और पाकिस्तान के तो एक वक्त था कि पाकिस्तान में कोई 1.5 करोड़ बेल काटन की उगती थी। आज इनकी नाअहली की वजह से ये हाल है कि हमारी जो बेल की प्रोडक्शन है वो 40 से 45 लाख बेल्स पे आ गई। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो बेस हमारी ख़त्म हो गई है और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। बिल्कुल बेस जड़ा है ना वो ख़त्म थी वेंदी। मैं अगर कैमरामैन मेरे दिखा सकें, असां अगर अंदर मुकम्मल तौर पर इंदा विजिट करूँ तो ये धागा जड़ा ना बंदा पिया है, धागे तो बाद जड़ा ना ये जड़ा प्रोसेस है पिया, असां कहते से कि किवें इंडस्ट्री जड़ा ना बूम करेंदी है, किवें इंडस्ट्री चलती है। धागा बंदा, धागे तो बाद जड़ा है पिया प्रोसेस जड़ी इन पे पावर लूम्स इन पे इन्हों को माहिर जड़े कारीगर इन पे वो ऑपरेट करें देन। ये तमाम तर चीज़ां जड़ा है ना इवें ही हिन पियाँ। अगू भी असां दिखाऊँ कि किवें ये सारा कुछ थींदा है। असां कोई जड़ा है मजदूर नाल भी असां कोशिश करेसूँ कि कोई गाल करूँ किवें ये तमाम तर चीज़ां जो है ना बनाते हैं। ये तमाम फिनिशिंग जो है ना बरीक ये खद्दर जड़ा है ना मेरा ख्याल बंदा पे है। ये तमाम तर जो है ना चीज़ां इत्थां मुल्तान की पहचान इन पियाँ, मुल्तान विच बनाई वेंदियां ते ये अगर इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद थी सी तो कितने लोग जड़ा है पिया ये बेरोज़गार जो है ना थी सन। इवें ही ये हुन वड्डी जो है ना इंडस्ट्री है पे इन जो छोटी इंडस्ट्रियां वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म थी वेंदियां। बहुत फाइन मुल्तान दी पहचान जड़ा है ना ये कपड़ा इन टाइम इत्थां बनाया वेंदा पिया है। इवें ही हालात जड़ा हैं पे अगू भी असां चलसूँ, असां मजदूरां नाल जड़े हैं पे इन्हां दे अंदर काम करन नाल उन्हां ने गाल करेसूँ, असां जड़े मालकान हैं उन्हां नाल भी गाल करेसूँ कि उन्हां दे मसाइल क्या हैं, उन्हां दी चीज़ां क्या हैं। अज दा दिखावन का मकसद यह है कि जिहड़ा असां कपड़ा पहनदे से वो किवें बनदा है, कितनी मेहनत नाल बनदा है, क्या उन्हां को मुकम्मल तौर पर चीज़ां भी मिलदियां, क्या उन्हां को पैसे भी मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, क्या उन्हां को जिहड़े मसाइल का सामना करना पैंदा है वो किवें जो है ना करेंदे। इन वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक दे चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी तू मजीद भी अज ई इंडस्ट्री के उत्ते गाल करे सूँ कि आखिर ये बिल्कुल तबाह थी वंदे करीब क्यों है। चलते से ब्रेक वाले पास। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साडे पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज के प्रोग्राम में गाल करेंदे पे से पावर लूम्स के मसाइल। इस दौर दे विच किवें कपड़ा तो असां बाजार विचों गिंदे ही से, मगर उनका प्रोसेस किवें थींदा है, किवें तमाम तर चीज़ां थींदियां वो भी दिखाते पे से ते ई इंडस्ट्री के मसाइल के उत्ते भी गाल करेंदे पे। जी डिपार्टमेंट असां खड़े थे, इस साइजिंग डिपार्टमेंट इको आख्या वेंदा है। इतू धागा जड़ा है पिया रोल दे उत्ते वेंदा है, वल 5 तो 6 रोल कट्ठे थी के एक रोल दे उत्ते वेंदे ने, वल अगू धागा जे रोल है ऊँ तो कपड़ा बनाया वेंदा है। ये जेडे कोन्स इन पियां ये जेड़ा है ना अंदियन बारूं ये तमाम जी कोन्स इन पियां ये एक जड़ा है ना ई जगह ते कट्टी थी पी एक जो है ना कोन दे उत्ते वड्डी दे उत्ते अंदी पई है। साइजिंग डिपार्टमेंट दे अगर असां अगू चलूँ तो ये जी है पई बंदी पई है रूलर, ये 5-6 कट्ठे थी के उको कलफ लाया वेंदा है, कलफ ला के एक जो है ना रोल बनाया वेंदा है। इंदे उत्ते असां गाल करेंदे से कि इंदे विच हुण जड़ा है पे क्या मसाइल इन पे, किवें ये तमाम तर चीज़ां थींदियां पईयां ते किवें इन डिपार्टमेंट वालियां को ई प्रोसेस वालियां को किवें मसाइल का सामना करना पौंदा है। सर नाल मौजूद इन पे भाई साहब असां इन्ना कने जांदे थे। सर तुसें दस्से सो कि
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ क्या ये प्रोसेस भी मुश्किल थी गया है या इनके विच क्या मसाइल होने नहीं दौर दे विच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कितनी मुशक्क़त के साथ ये चल रहा है। इस पर गैस का इतना प्रॉब्लम है। आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो वहाँ गैस की जगह पर लकड़ी जल रही है और लकड़ी की कास्ट जो है गैस से काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त तो गैस की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं, गैस भी पहुंच से दूर हो चुका है। दूसरी बात यह गैस आ ही नहीं रही, अगर आती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि वो काम नहीं चलाया जा सकता। इस पर कास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर काम करने वाले मज़दूर भी परेशान हैं और जब ये सारा प्रोसीजर यहाँ से निकल कर पावर लूम पर जाता है, वहाँ कपड़ा तैयार होता है, कपड़ा लेकर मार्केट में जब जाते हैं तो उसकी कास्ट जो है हमारी लागत से बहुत ज़्यादा कम होती है। हम कपड़ा बेचने वाले भी परेशान हैं, यहाँ पर सैजंग पर काम करने वाले मज़दूर भी परेशान हैं, पावर लूम पर काम करने वाले मज़दूर भी परेशान हैं। हमारे मुल्क को बिजली, गैस, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी इस इंडस्ट्री को, हमारे इस मुल्क को, हमारे इस मुल्क के रहने वाले वासियों को, इन मज़दूरों को हमारे मुल्क के सियासतदानों ने तबाह कर दिया है। इन्होंने वो हाल किया है कि कभी वो मिसाल दिया करते थे कि जब बंदरिया के पैर जलने लगे तो उसने अपने बच्चे पाँव तले ले लिए। हमारे हुक्मरान जितने भी आ रहे हैं, जो चले गए हैं, जो आ रहे हैं, सबका एक ही प्रोग्राम है। देखिए आपस में रोज़ाना लड़ाई हो रही है इनकी, एक दूसरे को मार रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अच्छा ये दसो कि हुकूमत आखदी है कि असां गैस जरा ना इंडस्ट्री को देंदे पैसे उन्होंने को अगर लोड शेडिंग असां नहीं करेंदे, एक की हद तक सच है पिया तो क्या रेट किमें वाले तमाम तर चीज़ां वारे आंदियां? मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, रेट तो बहुत ज़्यादा आए हैं और बाकी रह गई गैस इंडस्ट्री को देने के लिए। मैं यहाँ आपके पास खड़ा हूँ, आप देख लें, गैस का नामो निशान नहीं है। यहाँ गैस आ नहीं रही, लकड़ी जल रही है। जब लकड़ी जलेगी इसकी कास्ट बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे मज़दूर भी परेशान हो जाएंगे ना। जब कास्ट उधर की बढ़ेगी, मज़दूरों की मजदूरी भी कम होगी। ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये गैस पर है और बिजली पर है। बिजली के रेट भी इतने बढ़ा दिए गए हैं कि पहुँच से बाहर है। हमने अभी कैलकुलेशन की थी, हमारे जो कपड़ा तैयार करते हैं ना पावर लूम पर, उस पर 1 मीटर पर 11 रुपये पर मीटर बिजली का खर्चा आ रहा है। गैस तो है ही नहीं। जब 1 मीटर पे 11 रुपये खर्चा बिजली का आएगा तो उसके और बहुत ज़्यादा लवाजमात हैं, जैसे सैजन का खर्चा भी बढ़ आता है, उस पर मजदूरी का खर्चा भी आता है, उस पर पावर लूम के चलने के बाद जो पावर लूम के जो पुर्जाजात होते हैं उनको जब लेने के लिए मार्केट में जाओ तो उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये दसो कि मार्केट में कपड़े की कीमत क्या वधी है? क्योंकि अगर कास्ट इतना वध गई है तो तुसां लोग क्या कपड़े की कीमत वधाई है क्या ना वधाई किवें? क्योंकि मार्केट में तो वो आखते हैं कि महंगाई इतनी दी गई है, ज़ाहिर गल है कपड़े का रेट भी वध गया। वो कितना प्रोसीजर दे विच जो है ना सारा कुछ चलता है? कपड़े के रेट तो जो देखें, हमारा एक प्रोग्राम प्रोसीजर है कि हम गोदाम से धागा लेकर आते हैं, उसको मांडी लगाते हैं, उसको यहाँ साइजिंग पे देते हैं। ये कपड़ा तैयार करके जब लेकर जाते हैं उनके साथ हमारा एक तय हुआ होता है पर मीटर, फिर हमने बिल 5 रुपये लेने हैं। जब उनसे हमारी बातचीत होती है उसके बाद बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। वो नुकसान जो पावर लूम वाले को हो गया, उसका फ़ायदा बेनिफिट जो है वो गोदाम वाला उठाता है। बाकी कपड़े के रेट जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आगे बेचते हैं, क्योंकि कपड़ा कम तैयार हो रहा है। कपड़ा बिजली पावर लूम वालों के से बारे में नहीं है, इनके पहुंच से बिल्कुल दूर है। अगर जो पावर लूम चल रही है ना, वो जो खुद मालकान है ना, 24 घंटे में काम चलता था। अब मजदूरी अपना कास्ट काम होने की वजह से वो मालकान खुद जो है ना 4-4, 8-8 घंटे खुद भी चला रहे हैं और 4-8 घंटे मजदूरों को दे रहे हैं, ताकि उनका भी चूल्हा चलता रहे, हमारा भी चलता रहे। इस लिहाज से हमारे घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं। वगरना हालात जो है ना वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है।
बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, अगर पहले 100 रूम चलती थी, अब 25 रूम है, 50 रूम तो टूट कर स्क्रैप में जा चुकी हैं। बिल्कुल 50 जो लूमा हैं वो स्क्रैप विच टुट के वन चुकी हैं। असा प्रोसीजर ये दिखाना चाहते से साढ़े जड़े कैमरामैन इन पे आ वंजन ते दिखाऊं ये जड़ी कौन है पई ये एक तो दूजी तो तीजी ई टाइम जड़ा इंदा प्रोसीजर है पिया ये थींदा पे इको कलफ जड़ा है पिया वो लगदा पे कलफ लगन तो बाद वाला सुकदा भी पे ये मुकम्मल प्रोसीजर है पिया। एक दूध है चार और 4 5 7 8 कितनी जड़ा ना लगी हुई हैं कोना इंदे होते एक कोना उन्होंने लिखे 12 बोरे हो सन 15 बोरे हो सन। अच्छा ये कितनी देर का प्रोसीजर होंदा है एक जो ना सारा कटे थी के वंजे 4 घंटे का होंदे 4-5 घंटे लग वेंदे 4-5 घंटे में मुकम्मल थी वेंदा है जी हां। ते इतना खड़े थी के कम करेंदे हुए मसाइल तक कोई नहीं थींदे क्या जो ना तनख्वाह देने थोड़ी होंदी है गुजारा थींदा नहीं। बल तुसा कोई बेया काम क्यों नहीं करेंदे ना तो लबे कोई काम वाल वेला तो नहीं फिर सकता बंदा कि फिर सकते वेला मतलब तुसा कितना अरसा थी गया इो तुसा काम करेंदे हो तो काकू 2-3 साल थी गए 2-3 साल थे गए 2-3 साल पहले क्या मजदूरी ज़्यादा ही हुन घटी है या ऊँ का नहीं कोई 1000-1500 बाद में हर साल बाद ये को जी है। बिल्कुल ज़ारी गाल है महंगाई जितनी वधी पई है ऊँ हिसाब नाल जड़ा है ना ये इन्हां दे जेड़े पैसे हैं इन पे मजदूरी है वो नहीं वधी ये प्रोसीजर है पे मुकम्मल अगू सारा थी के ये सुकदा पे अपना ये मुकम्मल देखते पे वे एक गैस बंदी पई है एक सुकदा है वल वो अगू तक थींदा है। थोड़ी जी जल्दी मैं प्रोसीजर बाकी भी जो है ना आके दिखा देना कि किमें लकड़ी ते किमें तमाम तर चीज़ा थींदे पेन या ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक के चलते थे ब्रेक तो बाद वाला आके मजीद भी गाल करेंदे थे बाकी चीज़ा भी तो दिखाते थे कि किमें ये तमाम तर चीज़ा थी चलते से ब्रेक आले पासे। वेलकम बैक नाज़रीन तुसाडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक अज दे प्रोग्राम विच गाल करेंदे थे पावर लूम इंडस्ट्री जो है बिल्कुल तबाह थी चुकी है क्यों थी है इंदा जिम्मेदार कौन है जड़ा लखां जड़े मजदूर हैं पे जो काम करेंदे उन्हां दा माशी कतल जड़ा कीता वेंदा है उनका इतसाल मजदूरां दा किवें थींदा है। असां गाल करेंदे पे से जो है ना पावर लूम दे जड़ा असां प्रोसीजर पहले मुकम्मल तौर पर तो दिखाया है कितने धागे ये चलते पैन किवें कौन बंदी है इंदा अगला प्रोसीजर क्या है पिया ये तमाम तर चीज़ां जड़ा है ना असा दिखाते से तो कि किवें ये तमाम तर चीज़ां थींदियां पैन असां हुन गाल करेंदे से कि ये धागे कितने चलते पैन इंदा किवें प्रोसीजर थींदा है इन तो बाद क्या थींदा है असां उंदे उते तमाम तर जड़ी चीज़ां हैं पई वो गाल करेंदे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा ये दसो कि कितने धागे चलते पैन इंदा ये प्रोसीजर जड़ा ये थींदा पे 4 मैं को लेबर रखते भी 4-4.5 घंटे का ये पे इन तो बाद वाला गु क्या थींदा है। तो ये तकरीबन 1950 धागे ये बीम तैयार हो रहा है और ये बड़े शहरों से कोन बन के आती है और इसको सैजन बोलते हैं और ये खद्दर का कपड़ा शूटिंग का कपड़ा बन रहा है और इसमें जो स्टीम है जो बॉयलर है वो गैस पे चलती थी और गैस की शॉर्टेज की वजह से अब ये लकड़ी पर ये चल रही है जो कास्टली पड़ रहा है और महंगे दामों बेचना पड़ रहा है और दाम नहीं मिल रहे जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी लागत बढ़ गई है और हमारे अखराजात बढ़ गए हैं और हमारा मुनाफा कम हो गया जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और दरख्त काटने की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रही है तो हमारे लेबर भी यानी कि ये कास्टली होने की वजह से काम जो हमारे 50 भी 30 भी बनते थे रोज़ाना के वो अब कोई 10 15 20 बन रहे हैं तो इसकी वजह से लेबर भी यानी कि उसको हमने कम किया है तो लेबर का मसला है तो ये कास्टली ये बड़ा बहरान है हम इस हवाले से बहुत परेशान है हमारी लेबर भी परेशान है तो हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि ये गैस जो यानी कि उसकी बंदिश है उसको भी बहाल किया जाए उसको सस्ता किया जाए ताकि। अच्छा तुसां ये दसो कि इन तमाम इन टाइम थींदा पे प्रोसेस इंडस्ट्री बंद थींदी पई है तमाम इंदा जिम्मेदार की को समझदे वे क्या ये जड़ी गुज़श्ता हुकूमत हैं उन्हां दी वजह नाल या ओवरऑल जड़ा ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले भी थी लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। हमारी जो पावर लूम के जो हमारे कारखाने हैं वो उनके बिल जहाँ पे $1.25 लाख रुपये आता था जो तकरीबन 30 लूमों का शेड था उसका अब 2.5 लाख रुपये आ रहा है
तो इस हवाले से हमारे जो एक्सपेंसेस है, धागे का जो बोरा हमें मिल रहा था 16,000 का, वो मिल रहा 32,000 का। इसी तरह वो जो इसके रंगाई के खर्चे हैं, जो लेबर के खर्चे हैं, वो सारे बढ़ गए हैं। तो ये सारे बढ़ने से हमारी कास्टली हमारी वो कीमत वो हमें मार्केट से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। मतलब कारखाने अगर बंद थींदे तो ये आखिर कपड़ा वाल किवें इंडस्ट्री किवें ज़ेर मुबादला सी, पाकिस्तान किवें तरक्की करे सी? अगर मकामी तौर के उत्ते मसलन असां मुल्तान की गाल करूँ तो मुल्तान दे विच इतनी पावर लूम्स बंद थी गई हैं, जिवें तुसीं आखदे पे वे, किवें थी सी वाल पूरे पाकिस्तान का क्या हाल हो? ये हम जो आगे देख रहे हैं ना, हमें सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है। हमारे साथ तकरीबन टोटली जो मुलाजिम हमारे कोई 100-125 के करीब हैं, तो जिनमें से हमने तकरीबन कोई 50 की छुट्टी करवाई है और इनके भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो ये आगे आगे जो हम देख रहे हैं अपने जहन से, वो हमें अंधेरा नज़र आ रहा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम परेशान हैं। हम हुकूमत वक्त से भी कहते हैं कि खुदारा ये टेक्सटाइल मिल को, ये टेक्सटाइल कारखानों को इनको बचाया जाए। बिल्कुल इन टेक्सटाइल जो कारखाने हैं इन्हों को बचाया सर नाल और भी इन पे मजीद असां ना गाल कर गिंदे से कि इंदे उत्ते ओ क्या आखना चाहते। अच्छा सर, तुसा इंडस्ट्री के बारे में क्या आखना चाहो? इंडस्ट्री के बारे च आखना चाहते हैं कि इंदा महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सारा लोग परेशान हैं, मजदूर फारग थी गए और इतना एक घर घर का मकसद है कि कम आई इतना मुल्तान जो वे सीजन शुरू सींदा सर्दी का, तो लोगों के घर घर इंडस्ट्री चल वेंदी, लोगों के रोज़गार चल वेंदा। ई टाइम इंदा इतना बुरा हाल है कि लोगों को फाके आ गए और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सारा जब मकसद है कि नहीं तो इंदे तो पहले डिठा है कि बरल गवर्नमेंट ने सारा मकसद है कि जीना हराम कर दिते, कोई काम कोई नहीं, लोग फारग थी गए, मकसद बिजनेस ख़त्म थी गए। हुण ये आदन भी एक्सपोर्ट करो, जेड़े वेले मजदूर ही खुशहाल ना थी सी, एक्सपोर्ट किवें थी सी? सारा काम बंद थी गए साड़ा, और असा लोग बड़े परेशान हैं। एक सारा रोज़गार ही यो है, तो साकू तो यकीन करो कि घर च मकसद फाके पेन, मकसद मजदूर भुखे मरते पेन। हालांकि पूरे पाकिस्तान जो बई शइ में महंगाई थी, एक कपड़ा महंगा थी वण दी बजाय हथों घट गए, साकू भी नुकसान थी ये इंडस्ट्री फेल थी कि बिल्कुल इंडस्ट्री जो है ना मुकम्मल तौर पर तबाह थी पई है। अगर गल करूँ तो ये रोल जोड़ा है पिया जोड़ा असां दसिया है कि मुकम्मल तौर पर थीवन तो बाद इवें आंदा है, तो बाकी भी दिखाते से असां चलते से लकड़ियां वाले ऊँ पासे भी असां चलसूँ दिखाते से। ई तो बाद अगला मरला क्या होंदा है, उनदे विच किवें धागियां को जोड़ा है ना वो कीता वेंदा है। असां उड़े चलते से ते असां तमाम तर चीज़ां तो को दिखाते से कि भाई मजदूर बाकी किवें देगा वो अगर कौन एक तैयार थी है, उन तो बाद अगला प्रोसीजर किवें एक धागे को किवें जो है ना वो करेंदे इन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ये दसो कि तुसां एक धागे को किवें करके इन प्रोसीजर को क्या आखदे? ये प्रोसीजर को आखते ने बंदी, साडी जुबान च बंदी। इंदा क्या होंदा है? इन तो बाद वाल जो है ना अगू लूम पे जाएगा सर, लूम पे जाएगा, फिर इसके अंदर 2 डंडे होते हैं वो प्लास्टिक के, वो डलेंगे, ये तानी ऊपर नीचे होगी, फिर ये कपड़ा बनेगा। कितने एक जो है ना धागे होंदे ने? इंदे च 1900 धागा है। ये एक इकट्ठा करके सारा अलग अलग करना होंदा है? हाँ जी, फिर इसकी मरोड़ी लगती है, ये बड़ा प्रोसीजर है ये। हाँ जी। इंदी तो को दीवार दे कितने तुसां रोल कर गिंदे, कितने पैसे मिलते? ये मुख्तलिफ रेट है, धागे का हिसाब है, जितनी तार होगी उसके हिसाब से पैसे। ये 1900 तारा एन पी हैं, इंदे कितने पैसे बनते? इंदा 100 रुपये है सानू, एक रोल का 100 रुपये सिर्फ मिलता है? हाँ जी। डी दे विच कितने करेंदे वे? 12, 14, 15, 16, 20 इतने को हो जाते हैं, जितना ज़्यादा टाइम देंगे हम। ये तो हमारे टाइम पे है ना, जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे काम करेंगे उससे उस हिसाब से है ये। बिल्कुल असां जो है ना मुकम्मल करेंदे पे थोड़ी मैं उनदे नाल गाल करके ना वाला ब्रेक दे होते हुए ना, ताकि ये प्रोसीजर मैं अपना दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने तुसां भी रोल कितने कर गए? दुहई इकट्ठे मिल के एक रोल करेंदे वे या मुख्तलिफ? इकट्ठे दोनों मिलकर। ते पैसे जड़े हैं 100 रुपये जिमें है पिया वो 50-50 थींदा है या 100-100 अलग अलग? 50-50। अच्छा 50-50 थींदा है। ते गुजर बसर घर दा थी वेंदा? बहुत मुश्किल होता है। नहीं ये बंदी जो करे क्या उन तो इलावा कोई काम नहीं तुसां कर सकदे? इयो काम तुसां सिखा इयो काम? जी।
बिल्कुल ज़ाहिरी गल है जिन्ना कम इहो सिक्ख्या वो किवें बेया कोई कर सकते हैं। असां ना तमाम तर प्रोसीजर दिखाया है, तमाम तर असां चीज़ां दिखाई कि ये किवें जो है ना ये सारा कुछ ये प्रोसीजर थींदा है, किवें ये लोग करेंदे पेन ते किवें ये लोग जिहड़ा है ना गुजर बसर करेंदे पेन। ते थोड़ा जिहा असां लकड़ी वाले पासे चलदे से लकड़ी दा भी तो प्रोसीजर दिखा रहे हूँ कि लकड़ी जिहड़ा इस्तेमाल थींदी। गैस क्योंकि है क्या है ना गैस ना होने की वजह नाल लकड़ी जो है ना वो थींदी पई। जिहड़ा अगों दिखाया आई ये बॉयलर दे विच वो बंदा पे गैस का सारा ये काम आई। ये है भट्टी है पई इंदे विच लकड़ी पाती पैंदे ते उन तो बाद जिहड़ा है ना ये थींदे ये तमाम तर चीज़ां हैं पियां। असां इत्थां बे भी गल करदे लकड़ी इतनी ज़्यादा हीट है पई। ज़ाहिरी गल है कि जिहड़ा है ना मैं कैमरामैन को आखसां कि थोड़ा जिहा प्रोसीजर दिखा देवन कि ये मजदूर किवें काम करेंदे पैन। ये तमाम तर प्रोसीजर है, ये तमाम तर चीज़ां हैं पियां। असां मजीद भी इंदे उत्ते गल करेसूं तो तमाम चीज़ां तो दसेसूं, इन्हां दे मसाइल दे उत्ते भी गल करेसूं। चलते थे ब्रेक वाले पासे, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थीसूं तो मजीद भी इंदे तो गल करेसूं। वेलकम बैक नाज़रीन, तो तुहाडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम से गल करेंदे पे से पावरलूम इंडस्ट्री क्यों तबाह थींदी पई है, क्या हुकूमत की अदम तवज्जो है या कोई बे मसाइल हैं। असां इंदे उत्ते गल करेंदे पे साडे नाल ई फैक्ट्री जिहड़े असां तक विजिट करवाया तमाम प्रोसीजर दिखाया उनके ऑनर मौजूद हैं पे हाकिम साहब। असां इन्ना कने जानदे से कि ये कितने अरसे कने ये काम करेंदे पैन ते उन टाइम ज़्यादा अच्छा काम आई या हुन ए पिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा हाई साहब तुसां दसे सो कि कितने अरसे तो तुसां कम एक करेंदे पे वे ते क्या डी क्योंकि जिद्दत अंदी वेंदी है ये काम हुन ख़त्म थींदा पिया या वधदा पिया? हाँ जी, हमें कर 33 साल हुए काम करते हुए। तो इसकी गैस में पे लगाई थी खुद ही खर्चे पे लगाई थी। तो उसके 10 साल बाद हमें कटा दी क्योंकि गैस मिलती नहीं है और 3 साल में 3-4 महीने बंद हुई थी। तो उसके बाद हमने लकड़ी शुरू की। लकड़ी भी हमारे में आती थोड़ी, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मसला क्योंकि पहले लकड़ी आती थी 100 से 150 में, आगे 700-800 लकड़ी मिल रही है मन की, जो कि वारे में ही नहीं आ रही। तो इसलिए सब काम लोग बंद हो रहे हैं। हमारा भी काम बंद है, परसों आज का काम है, परसों भी नहीं हमारे पास प्लान है, काम नहीं है। मसलन तुसां महीने दे विच कितने दीवार ये मसलन फैक्ट्री चलदी है ये थोड़ी दसे सो ताकि पता जेह्ड़े सारे देखने वाले उन्होंने को पता हो क्योंकि असा चलदी हुई दिखाई है ना कितना काम होंदा है मतलब महीने दे विच? महीने 10-12 दिन, 2 दिन करेंगे फिर 4 दिन बंद हो जाएगा, 2 दिन करेंगे फिर 4 दिन बंद हो जाएगा। अच्छा ये 10-12 दीवार एवरेज जिहड़ा है पिया काम सीजन दे विच ये काम इतना है या सीजन तो आउट सीजन नॉर्मल भी है, सीजन है ही नहीं, सीजन अभी है ही नहीं, कोई सीजन नहीं है। अभी सीजन था खद्दर का, वो बंद हो गया क्योंकि आगे डिमांड ही नहीं है। क्या समझते हुए डिमांड क्यों कहनी, क्या महंगाई थी कि ये क्या है? लकड़ बहुत महंगी है, बिजली बड़ी महंगी है, मटेरियल बहुत महंगा है। ये जो मटेरियल हम लेते थे 3 हज़ार की बोरी, इस वक्त 10 हज़ार की बोरी है। लकड़ी की बताया मैं आप 800-900 में ले रहे हैं। हर मटेरियल जो है ना यानी 8-10 हज़ार महंगा हो गया हर चीज़। एक PVA था हम लेकर मैकी का गेमेल था 100 रुपये में लेते हैं, आज हम 1700 में ले रहे हैं किलो में। इन तमाम चीज़ों का तुसां की को जिम्मेदार समझते हुए? मतलब गवर्नमेंट है, वही कोई चीज़ कंट्रोल कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा ये 10-15 दीवार जी फैक्ट्री चलती है तो मजदूर बाकी 10-15 दीवार क्या करेंगे, क्या उनको तनख्वाह वगैरह मिलती है या बस छुट्टी दे वाली? जी जब तो फुल काम तो हम देते हैं, उसके बाद हमने सीएम मैदा किया हुआ है कि काम होगा तो देंगे पैसे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे भी गुंजाइश ही नहीं है कि हम पैसे दे सकें। वो वाल किवें गुजर बसर करेंगे? मजबूर है, बड़ी मजबूर है, लोग बहुत तंग है, हम लोग खुद बड़े तंग हैं। यकीन करें हमारी जेब में अभी 100 रुपया भी नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। क्या हुकूमत को आखना चाहते, क्या पैगाम देना? क्योंकि हुकूमत आख दी है कि इंडस्ट्री असन चला दी है, लोग खुशहाल थी गए, हर चीज़ें सस्ती होंगी काम चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी चलेगा। डॉलर तो उत्ते वेंदा पे वाल थोड़ा क्या काम डॉलर विच कह नहीं, आगे लोगों के पास पावर ही नहीं है माल खरीद करने की, परचेज पावर नहीं है। जो एक सूट था वो 150 अभी 1200 पर चला गया, वो कौन ले गया? गरीबान ले नहीं सकता, गरीबान तो रोटी नहीं पूरी हो रही। पता ही लोग गरीब, तो आपको बता रहा हूँ, हम नीचे देखते हैं किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं, ये हमारी सोच से बाहर है। बिल्कुल असर नाल हाजी हाकिम साहब मौजूद आन पे इन्ना तमाम तर चीज़ें साकू दसियां। अगू चलते से मजीद भी लोगों नाल गाल करेंदे से इंडस्ट्री नाल वाबस्ता जो लोग हैं
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ थे ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਦੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਕਿਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਥींदी ਪਈ है ਹੋਮ ਇੰਡਸਟਰੀ आई ਹੋਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਕਿਆ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਵੰਜਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ पे ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨ ਪਈਆਂ वो भी भेज देती हैं आखिर क्यों? सर इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कारोबार है वो है सबसे अच्छा सियासतदान। कोई एक MP MNA बन जाए और उसके क्या नाम है सिर्फ हम पॉलिश करने लग जाए ना हम कभी भी ज़िंदगी में बेरोज़गार नहीं होंगे। मेरी 8 मशीनें थी, मेरी 8 मशीनों का 16,000 बिल आता था नवाज शरीफ के दौर के अंदर। इमरान खान की हुकूमत के अंदर 96,000 में बिल भरता रह गया 1 साल का। हर माह 96,000 बिल भरा 1 साल पूरा मैंने। उसके बाद मैंने मशीनें बेच के अपनी गवर्नमेंट को दे दी मैंने। सर पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार है सिर्फ सियासत है बस, इससे बढ़ के कारोबार कोई भी नहीं है इस टाइम। अच्छा ये जी इंडस्ट्री ख़त्म थी है वल मशीना का रेट क्या मशीना वाला लगता है या लोहे वाला? अभी मेरे मामू है तुफैल अंसारी साहब उन्होंने आपसे बात की है कि क्या नाम है 250 रुपये किलो प्याज और 250 रुपये पावर लूम है। सर इस टाइम प्याज और 250 रुपये ज़रूर है, पावर लूम इस टाइम 80 रुपये किलो है। पावर लूम सर इस टाइम 80 रुपये किलो है। हम कबाड़ में बेच रहे हैं, वो हमारे पास कोई कबाड़िया खरीदने वाला नहीं बैठा हुआ इस टाइम पावर लूम। आखिर वजह क्या? वो हुकूमत चलो ना जो भी कीते महंगी बिजली थी वल नवी हुकूमत आई क्या इन्होंने भी कोई कंट्रोल नहीं किया चीज़ों से? सर जो भी सियासतदान है ना मुल्क के लिए कोई भी मुखलिस नहीं है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो काफ लीग है, कोई भी सियासतदान है सारे अपना पेट भरते हैं, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब देखें ना हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मुख्तसर ये दसो कि जो है ना ई इंडस्ट्री को बचावन वास्ते वर्करां दा जेड़ा माशी कतल थींदा पिया वो बचावन वास्ते क्या इकदाम करें तो मुख्तसर? सर हमारी मुल्तान की आवाम के लिए अगर कोई मुखलिस आदमी था तो मियाँ फैसल मुख्तियार साहब, तो हमें उनकी कदर नहीं हुई। मैं तो बस इतनी यही बात कर अपनी कदर मुकम्मल करता हूँ, फैसल मुख्तियार जैसा मुखलिस आदमी मुल्तान में नहीं है। तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमारे मुल्क को हमारे पंजाब को फैसल मुख्तियार जैसा वज़ीर आला बना दे। ये मुल्तान के अंदर जो कार्डियोलॉजी बनी है ये परवेज़ अलाई की मेहरबानी ज़रूर है, इसके पीछे सारा फैसल मुख्तियार का हाथ है। हम ये दुआ करते हैं हमारे मुल्तान में सियासतदान सिर्फ फैसल मुख्तियार है। बिल्कुल जहरी गाल है कि जो है ना हर पार्टी नाल अपना वाबस्तगी होंदी है। और लकड़ी की गाल करेंदे पे ने लकड़ियां इन पियां ये बॉयलर दे विच जो है ना पैंदे पहले ये गैस दे उत्ते चलदी आई मगर ये गैस तो चलन तो बाद जिहड़ा ये पिया इकू लकड़ियां दे उत्ते मुंतकिल किया जाए। सर्दियां इन पे सर्दियां दे विच लकड़ी दी वैसे भी कीमत जिहड़ा है पिया वो ज़्यादा थी वैंदी है तो ये इंडस्ट्री को सारी गाल है महंगी मिलन नाल भी बहुत ज़्यादा मसाइल वधन कास्ट वधी है चीज़ां वधियां ये तमाम तर चीज़ां इन पियां असां जो है ना ये तमाम तर चीज़ां दिखाइयां कि किवें इतों जिहड़ा है ना मुकम्मल तौर पर अग बनती है वल बॉयलर थींदा है किवें तमाम प्रोसीजर थींदा है ते कपड़ा आखिर में बनने तो बाद मार्केट में किवें हुंदा है मगर इस इंडस्ट्री जिहड़ा है पिया ये मुकम्मल तौर पर तबाह थींदी पई है। इंदे क्या चीज़ां इन पे बिजली महंगी उन तो इलावा बाकी जो मसाइल इन पे वो असां तो अज दे प्रोग्राम में दिखाए। ई प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में नवे टॉपिक नाल नवी चीज़ां नाल एक बारी वल हाजिर थी सूं। अल्लाह सोने दे हवाले।